नमस्कार, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में जैसे कि हमने बात की थी पर्यावरण संरक्षण, हमने बात यह की कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से पर्यावरण को बचाने की कोशिश महसूस की गई या उसको बचाना चाहिए या महसूस किया गया। तो इसमें यह था कि जैसे कि जो अपनी पृथ्वी है वो एक बहुमूल्य संपदा है और उस पर बहुत ही मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, बहुत से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। जब व्यक्ति ने इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया और इतना किया कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो इस संकट की स्थिति से कैसे बाहर आया जाए उसके लिए प्रयास किए गए। और वो प्रयास हमने दो स्तर पर किए थे। पहला था वैश्विक स्तर पर, और वैश्विक स्तर पर जैसे कि हमने पिछली कक्षा में बात की थी उसमें सबसे पहले हमने बात की कि स्टॉकहोम सम्मेलन, और नंबर 2 पे हमने बात की रियो 20 यानी कि पृथ्वी सम्मेलन, नंबर 3 पे हमने बात की थी मॉन्ट्रियल समझौता, और नंबर 4 पे हमने बात की थी क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। इसी कड़ी के अंदर आगे हम बात करते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत के स्तर पर क्या प्रयास किए गए। ऐसा नहीं है कि कुछ ही प्रयास किए गए, बहुत आज भी फिलहाल वर्तमान में भी भारत के अंदर समय समय पर बहुत ज़्यादा ऐसे अनेक संस्थाओं के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए। लेकिन उनमें से कुछ जो विषय हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले मुख्य जो सम्मेलन हैं, मुख्य जो सम्मेलन हैं, मंत्रालय हैं, अधिनियम हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला है 1985 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तो 1985 के अंदर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। पर्यावरण सुरक्षा यानी कि 1985 के अंदर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया, और जिसका उद्देश्य था कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके फिर थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि इसका नाम बदल दिया गया। किसका? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का। इसका नाम बदल के रखा गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नाम बदला। पहले इस मंत्रालय का नाम था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसका प्रयास किया गया। फिर हाल ही में थोड़े समय पहले इसका नाम बदलकर रखा गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और इसके जो अध्यक्ष हैं या इसके जो मंत्री हैं वर्तमान में वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। मुख्य 3 बातें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जो स्थापना थी, इसका गठन था 1985 में किया गया। उद्देश्य था पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए। फिर इसका नाम बदल के रखा गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो मंत्री हैं इस मंत्रालय के वो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। इसी कड़ी में दूसरा हमारे पास नाम आता है 1986 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। और इसमें देखिए, इसमें इसका यही उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। नंबर 3 पर है अपने पास 1988 के अंदर राष्ट्रीय वन नीति। 1988 के अंदर राष्ट्रीय वन नीति, वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर ये तय किया गया, लक्ष्य ये हुआ कि 33% जो भाग है, भूभाग है, उसके ऊपर वन होने चाहिए, उस पर वन होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मामले में भारत जो देश है वो बहुत पीछे है। प्राकृतिक जो वन है देखा जाए तो वो है 21.5%, और अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र लें उसका, जैसे कि 33% निर्धारित किया गया, उससे कम है, और वो है 24.5%। कुल जो ट्री कवरिंग एरिया है वो है अपने पास भारत के अंदर 24.5%। तो देखिए ये जो आंकड़ा आ रहा है, मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन का, प्राकृतिक वनों का 21.5%, और कुल जो ट्री कवरिंग एरिया है उसका 24.5%। तो आंकड़ों से ही पता लग रहा है कि हम बहुत पीछे हैं। फिर एक चीज़ ये भी है कि अगर भारत के अंदर 33% वन हो जाते हैं, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में हम उस नुकसान से बच सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के द्वारा हमें हो रहा है। जो जलवायु परिवर्तन के खतरे से हम बच सकते हैं अगर भारत के अंदर 33% क्षेत्र पर अगर वन होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी इससे बहुत पीछे हैं। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें वनों को सुरक्षित रखने की बात की गई है, इसमें वनों को सुरक्षित रखने की बात की गई है। और इसमें मुख्य बात ये थी कि 33% भाग पर वन होने चाहिए, 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन जो भारत के अंदर प्राकृतिक वनों का जो आंकड़ा है, प्राकृतिक वनों का जो आंकड़ा है वो है 21.5%, और कुल जो भौगोलिक क्षेत्र के अंदर वन है, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो वन है उसका प्रतिशत है 24.5%, और होना चाहिए, आप देखिए होने चाहिए 33% भूभाग पर वन, लेकिन हैं क्या 21.5% वन है, कितने एरिया में 24.5% पर। और इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि भारत देश को जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो उससे कितना नुकसान है, कितना खतरा है। आगे इसी कड़ी में हम बात करते हैं 2002 के अंदर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। और इसके अंदर आप देखिए कि जैसे कि इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि नाम से ही पता है कि जैव विविधता यानी कि जीवों की प्रजातियों की बात हो रही है, जीवों की जैविक प्रजातियों की बात हो रही है। उनको बचाने के लिए, उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जाए। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर 22 मई जो है वो जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में बनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण
दिवस के रूप में बनाया जाता है। और देखा जाए इस स्तर के ऊपर, यानी कि भारत जो है, हमारा जो भारत है, उसका नंबर पूरे विश्व के अंदर कौन से स्तर पर आता है, कौन से स्थान पर आता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में हम 12वें स्थान पर हैं। वर्तमान में हम 12वें स्थान पर हैं। तो बात ऐसे कर सकते हैं अपने कि जैव विविधता संरक्षण को लेकर पूरे विश्व के अंदर भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, और हमारे पास इसका जवाब होता है 12वें स्थान पर। तो देखिए, भारत का स्थान 12वां है पूरे विश्व स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर। एक बार फिर से देखिए, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। और उसमें देखिए, सबसे पहले है कि 2002 के अंदर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। फिर हम बात करते हैं कि इसमें किन चीज़ों की रक्षा का प्रयास किया गया। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जैव विविधता, जैविक जितने भी वन्य जीव हैं और पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रजातियों को बचाने का प्रयास किया गया। और आगे देखिए, 22 मई का दिन वह दिन है जब यह दिवस जो है यह जो दिवस है 22 मई का जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में बनाया जाता है भाई पूरे भारत के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि इस फैक्टर को लेके, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, इस चीज को लेकर, इस एक्ट को लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भारत का स्थान है वो कौन से नंबर पर आता है। तो हमने बात की 12वें स्थान पर। वर्तमान में देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से भी ये सारे के सारे फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुख्य जितने भी फैक्टर थे उनकी बात ही हम कर रहे हैं। ऐसा इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो पूरे भारत के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनकी बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे कल हम बात करेंगे कि इसमें जल नीति थी, कुछ पर्यावरण दिवस थे, कौन कौन से थे, ठीक है। कुछ ऐसे पूरे साल के अंदर कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हम जल को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, ठीक है, वनों को बचाने के लिए कोई ऐसे दिन तय कर देते हैं पूरे साल के अंदर एक दिन कि उसको बचाने की मुहिम जो है उसमें हम आगे आएँ, उसमें हम सहयोग दें। इसी कड़ी में आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।